जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपसे एचईसी अटेस्टेशन के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो आप ये चीज़ जान लें, ये चीज़ समझ लें कि एचईसी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट करता है और कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो एचईसी अटेस्ट नहीं करता। देखें, एचईसी जो आपके जो बैचलर के डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपके मास्टर के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करता है। इसके अलावा जो आपके जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं या एफएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को एचईसी अटेस्ट नहीं करता। ये डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो आईबीसीसी जो है वो अटेस्ट करता है। तो एचईसी जो है वो आपके बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री, इसी तरह मास्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री, इन डॉक्यूमेंट्स को एचईसी जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन अटेस्ट करता है। देखें, एचईसी से जो है वो अटेस्टेशन के दो मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है उसको वो मेथड है जी वॉक इन मोड, और दूसरा मेथड है अटेस्टेशन थ्रू कोरियर सर्विसेज। वॉक इन मोड जो है वो इसमें आपको फ़िज़िकली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एचईसी के ऑफिस में आपको जाना पड़ता है। वहाँ पे जो है वो आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं और फिर आपको विद इन ए हावर और टू आपको डॉक्यूमेंट्स टेस्ट होकर एचईसी रिटर्न कर देता है। इस तरह जो आप अटेस्टेशन थ्रू कोरियर सर्विस है, उसमें आप किसी भी कोरियर सर्विस की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल टीसीएस है, तो टीसीएस के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एचईसी तक जो है वो आप इरसाल करते हैं या उनको पहुँचाते हैं। फिर एचईसी उन डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करके दोबारा आपको आपके दिए गए एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर देता है, ठीक है, टीसीएस के थ्रू। तो ये दो तरह के मेथड्स हैं। इसमें डिफरेंस यही है कि जब आप वॉक इन मोड जब आप खुद फिज़िकली जाएंगे तो आपको उसी दिन विद इन ए हावर और टू आपको डॉक्यूमेंट टेस्ट किए हुए मिल जाएंगे। तो जो आपके अटेस्टेशन और कोरियर सर्विस है, उसमें एचएससी जो है वो आपसे 10 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़ आपसे लेगा। 10 डेज़ के अंदर अंदर आपके टेस्टेशन की डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन होगी। तो देखें, कुछ स्टेप्स हैं। जब भी आप एचएससी से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाएंगे तो कुछ स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स आप जो है वो इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। तो जो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स अपने बैचलर का या मास्टर का डॉक्यूमेंट्स या डिग्री आप या ट्रांसक्रिप्ट फॉर एग्जांपल आप टेस्ट करवाते हैं, तो सबसे पहले आपको जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने बैचलर किया या मास्टर किया है, उस यूनिवर्सिटी से आपने उस डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट को पहले वेरीफाई करवाना है, अटेस्ट करवाना है, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप है। जो दूसरा स्टेप है उसमें ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने जो एचईसी की जो वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट को मैं इधर मेंशन कर दूंगा, आपने उस वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है। उस अकाउंट में आपने अपनी डिटेल्स देनी है, अपनी बेसिक डिटेल्स दें वगैरह एक्सेट्रा, इस तरह के सेक्शन हैं। फिर एजुकेशन का सेक्शन आएगा, उसमें अपने एजुकेशन मैट्रिक्स से लेकर मास्टर तक या बैचलर तक आपने वो उसमें आपने ऐड करने हैं। फिर आपने जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके जो मैट्रिक के होंगे या एफएससी के, वो भी आपने अपलोड करने होंगे। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप जो है वो एचईसी जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो स्कैन अपलोड करेंगे, उन सब की इनिशियल स्क्रूटनी करेगा। फिर इनिशियल स्क्रूटनी करने के बाद आपको वो मेल करेगा कि आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट डेट जो है वो सिलेक्ट करें या आप टीसीएस के थ्रू हमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड करें। तो मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा वॉक इन मोड या फिज़िकली आप जाएँ, क्योंकि इसमें आप जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स विद इन अ डे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो जब आपको मेल आएगी उसके बाद आप जो है वो अपना अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे। उसमें जो है वो ये है कि आपको कुछ फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी एचईसी की। देखिए, जो एचईसी की जो अर्जेंट फ़ी है, जब आप एक दिन में आपको उसी टाइम विद इन अ हावर और टू आपको मिलेंगे, उसको वो अर्जेंट मोड होगा, उसमें आपको 3000 अर्जेंट जो है वो फ़ी पे करनी होगी। इसके अलावा आप जब भी आपने जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाएंगे तो फ़ी डॉक्यूमेंट्स के 1000 आपको पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप भी बैचलर की अगर डिग्री जो है वो आप वहाँ से टेस्ट करवाना चाहते हैं तो 1000 आपको पे करना पड़ेगा। इस तरह से आप जो है वो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों करवाना चाहते हैं तो फिर आपको 2000 पे करना पड़ेगा। अगर आप फ़ोटो कापी करवाना चाहते हैं या करवाएंगे तो उसकी 700 जो है वो पर डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ीस होगी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप फ़ी चलाना डाउनलोड कर लें वहाँ से आप किसी भी एचबीएल में आप जो है वो फ़ी अपनी सबमिट करके जाएं। मैं तो आपको यही आपको सजेशन दूंगा कि आप फ़ीस जो है वो अपने घर से जब आप फॉर्म फिल करें उसी वक्त आप जो है वो अपने करीबी बैंक में जमा करवा के जाएं, ताकि जब आप एचईसी में जाएं वहाँ पे आप जो है वो आप लेट ना हो, आपको देर ना हो, ठीक है। तो जब आप फ़ी वगैरह जमा करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके उसके बाद आपका फ़ी चालान हो गया। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने जो है वो कलेक्ट करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, और जो आपने मैट्रिक से लेकर बैचलर तक, मास्टर तक, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं। लेके उनका एक फ़ोटोकॉपी का सेट भी बनाना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने सारे यकजा करके अपने एचईसी को चले जाना है।
ये आपका तीसरा स्टेप होगा। और जो लास्ट स्टेप होगा उसमें यही होगा कि आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके HEC में जो है वो आपने अपनी अपनी अपने टर्न का इंतज़ार करना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है, और उस विंडो में जाके अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो आपको जो है वो कुछ देर बाद आपको वो डॉक्यूमेंट से टेस्ट करके आपको दे देंगे। इसमें ये है कि जो HEC पे आप अकाउंट किस तरह से बनाएंगे वो डिटेल जो है वो मैं एक नई वीडियो जो है वो बनाऊँगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है इसमें डाल दूँगा, तो आप जो है वो आप उसको भी देख लें। तो जो है वो चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।